Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all healthy. I am Bilal Hassan, lecturer chemistry. Dear students, please I request share my all videos to your class fellows and subscribe my channel. Dear students, इससे पहले हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लेक्चर देखा था. हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सप्लेन किया था. हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो प्लीज़ पहले वो सुन लें आप. हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है और स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल फोर्सेस है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, क्या होती हैं, पहले आप प्लीज़ वो लेक्चर को सुने, फिर आपने ये लेक्चर सुनना है इससे पहले वाला. सो वी विल स्टार्ट द थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स. एक्चुअली दिस टॉपिक मोस्टली कम इन लाहौर बोर्ड एज शॉर्ट क्वेश्चन. टेक्निकल एंड कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बनते हैं. सो फर्स्ट वी सी द थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज. आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ दिस हेडिंग, थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज. एक्चुअली किसे कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज में हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे. किनके बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे? कोवेलेंट हाइड्राइड्स. अच्छा, कोवेलेंट का मतलब है ऐसे कंपाउंड जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा. हाइड्राइड्स किसे कहते हैं? हाइड्राइड वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. यहाँ पे हाइड्राइड्स हम H नेगेटिव को कहते हैं. हाइड्रोजन इज अनदर इशू. सो वी विल सी कोवेलेंट हाइड्राइड्स. एक्चुअली ये बाइनरी कंपाउंड होते हैं. बाइनरी कंपाउंड किसे कहते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें दो एलिमेंट होते हैं, दो एलिमेंट हों. ऐसे कंपाउंड जो दो एलिमेंट पे कंसिस्ट करते हैं. एक उसमें हाइड्रोजन होगा, दैट्स वी कॉल इट एज हाइड्राइड. बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स, यानी दो एलिमेंट्स पे मुश्तमिल कंपाउंड. एक हाइड्रोजन होगा और एक दूसरा एलिमेंट होगा. इसे कहते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड और उनमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा. कोवेलेंट हाइड्राइड यानी बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स. एक हाइड्रोजन का एलिमेंट होगा और एक दूसरा एलिमेंट होगा. एटम डिफरेंट हो, एटम्स ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन एलिमेंट दो ही होंगे. चलें, अब असल में आप सब को ये टेबल एक शॉर्ट फॉर्म में टेबल पी ब्लॉक एलिमेंट का 4, 5, 6, 7 का वो पीरियोडिक टेबल नज़र आ रहा होगा. आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने ये मेमोराइज़ नहीं करना. इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं मैंने. वो शॉर्ट क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड समझने में बहुत ईजी हो जाएंगे और आप एक विजुलाइज कर सकेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है और उस शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने हैं. तो यू डू नॉट नीड टू मेमोराइज दीज table, just you see and listen me carefully. This is the fourth group elements हैं. Okay, now we'll start the short form of periodic table. ग्रुप 4A. ग्रुप 4A में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, Ge जर्मेनियम, Sn टिन, Pb lead. Again I repeat, you do not need to memorize, just see कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Ge, Sn टिन, Pb lead. असल में इन 4th A की वैलेंसी 4 होती है, तो इनके साथ 4 हाइड्रोजन एटम सबके साथ अटैच कर दें तो ये बन जाएगा आपके सामने CH4 मीथेन, SiH4 सिलेन, Ge जर्मेनियम को कहते हैं, GeH4 जर्मेन, SnH4 PbH4. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इन सब की वैलेंसी 4 होती है. इनके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच कर दें या हाइड्राइड बन जाएंगे. Now we'll see fifth group. The fifth group is nitrogen, phosphorus, As arsenic, Sb antimony, Bi bismuth. Nitrogen, phosphorus, As arsenic, Sb antimony, Bi bismuth. इनकी वैलेंसी 3 होती है, एक कम होती है 4th ग्रुप से, तो इनके साथ 3 हाइड्रोजन लगा दें, जैसे अमोनिया NH3, फॉस्फेन PH3, AHS3
SbH3BiH3. You do not need to memorize these hydrides. Just I want to tell you and clear your concept what the short question and how to answer. 6 ग्रुप देखें आप. 6 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं उनके हाइड्राइड्स देखेंगे. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, पलूडियम, पीओ पोलोनियम. अब इनकी वैलेंसी 2 होती है. अब सारी बात है 4A ग्रुप की 4 थी, 5th ग्रुप की 3 वैलेंसी होगी, 3 हाइड्रोजन अटैच हुए हैं. अब सेकंड जो 6A है इनकी वैलेंसी 2 होती है, तो इनके साथ 2 हाइड्रोजन के एटम अटैच करेंगे. H2O वाटर, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, H2SC, H2TL, H2PO पोलोनियम. द नेक्स्ट ग्रुप इज 7A HF, HCl, HPR, HI एंड HT, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाडीन. अब इनकी वैलेंसी 1 होती है, तो इनके साथ एक हाइड्रोजन एटम अटैच कर दिया मैंने. ओके, so I again repeat, you do not need to memorize these table. These are the covalent hydrides of 4A group, 5th group, 6A group and 7A group. First short question, please see the first short question and you will tell me if you listen my lecture. London dispersion forces, instantaneous, dipole, induced dipole forces. आपने अगर ये सुना हुआ है आप इसका आंसर, अगर नहीं सुना हुआ प्लीज़ पहले वो लेक्चर आप सुने फिर ही आपने लेक्चर सुनना है. तो ये देखें, ये शॉर्ट क्वेश्चन ये है. आपको पहला शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से क्या बन के आ सकता है, वो आपको कहेगा ये जो ग्रुप 4A के हाइड्राइड्स हैं, मीथेन, सिलीन, SiH4, GeH4, SnH4, PbH4, इन सब का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है. अगर आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो SnH4 का PbH4 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है किससे, CH4 से, मीथेन से. अब जाहिर सी बात है आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे. ये देखें, एक मैंने शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बनाया है. 4th ग्रुप में आप अप टू डाउन मूव करें, मीथेन, SiH4, सिलेन, जिनमेन, डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो आपको ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का ये मिलता है. यानी SnH4 का बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर है ऊपर वाले GeH4 के साथ, और GeH4 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है SiH4 के, और CH4 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है. तो फर्स्ट CH4 मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम क्यों है, आपने इसका आंसर कैसे करना है अपने ग्रुप में. डाउन द ग्रुप साइज ज़्यादा होता है. आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे 4th ग्रुप में तो एटम का साइज ज़्यादा होने से क्लाउड, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड शेल्स की तादाद ज़्यादा होती जाती है. इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होता जाएगा. जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगा उसमें डिस्पर्शन, उनके इलेक्ट्रॉन बिखर जाएंगे रिपल्शन की वजह से. इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है जब मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं, तो डिस्पर्शन ज़्यादा होती है. जब डिस्पर्शन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में ज़्यादा होगी उसमें पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी. जब पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होगी. जब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. तो एग्जामिनर आपको इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि मीथेन का फर्स्ट मेंबर का बॉइलिंग पॉइंट, मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप में बाकी मेंबर से कम क्यों है. तो मीथेन का साइज छोटा होता है. ये देखिए आंसर, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है. आई विल, ये देखें, इफ यू सी द शॉर्ट क्वेश्चन, why boiling point of methane has lowest boiling point, why methane has lowest boiling point than other member of the group A. दूसरे ग्रुप A की निस्बत मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है. आपको पता है मीथेन का साइज स्मॉल होता है, उसमें पोलराइजेबिलिटी कम होगी, उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कम होंगी दूसरे मेंबर की निस्बत. जब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कम होंगी, वीक होंगी फोर्सेस, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी वीक होगा. तो मीथेन इज स्मॉल साइज मॉलिक्यूल, दे हैव लो पोलराइजेबिलिटी एंड दस हैव लीस्ट, LDF का मतलब है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, देन अदर मेंबर. जब फोर्सेस वीक होंगी साइज कम होने की वजह से, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी वीक बनाएगा. सो नाउ विल सी अनदर क्वेश्चन. ये शॉर्ट क्वेश्चन एक कंप्लीट हो गया. जो मीथेन का तो बॉइलिंग पॉइंट अपना, मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट स्मॉल साइज होने की वजह से अपने मेंबर में तो कम है. Now we'll see another short question. ग्रुप 5th है, ये ज़रा ध्यान से देखें. ग्रुप 5th है अमोनिया, पहला मेंबर मॉलिक्यूल हाइड्राइड. 6A का फर्स्ट हाइड्राइड वाटर, और इनके भी साइज कम है.
7A का हाइड्राइड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड फर्स्ट मेंबर है, हालांकि इनका भी साइज कम है और मीथेन से भी कम है। तो आप मुझे ये बताएं कि इन तीनों के साइज हाइड्राइड के कम है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, लेकिन अब इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। NH3, H2O और HF का अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में साइज भी कम है, लेकिन फिर भी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अब लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पीछे चले जाएं, अब लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का कोई इसमें कंसेप्ट नहीं है। अमोनिया, वाटर और HF का अपने ग्रुप में साइज कम होने के बावजूद भी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। इसकी वजह है जनरली कहते हैं अमोनिया, जनरली हम ये बात कहेंगे। तो NH3, H2 और HF का अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने की वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अमोनिया, वाटर, HF हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अगर याद करें प्रीवियस लेक्चर में बताया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वही एलिमेंट्स बनाते हैं जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो ये तीनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो इसलिए अमोनिया का, वाटर का और HF का बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन देखें, वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया, वाटर एंड HF इज़ हायर इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप। तो मैंने इसका आंसर बता दिया आपको कि अमोनिया, वाटर एंड HF 7A कोवलेंट हाइड्रेट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप, वाइल अदर मेंबर डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरे जो मेंबर हैं हाइड्राइड्स नीचे वाले, वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। इनफैक्ट दे हैव लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज विच इज़ वीकर फोर्सेज देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वीकर फोर्सेज होती है। तो ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें हमने क्लियर कर लिए हैं। अब थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन आपको जो इसमें आ सकता है वो कौन सा है, ज़रा देखिएगा। अगर आप 6A ग्रुप के पहले 2 हाइड्राइड्स देखें, वाटर और H2S, वाटर एंड H2S, ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है, वाटर एंड H2S। वाटर लिक्विड है, वो आपसे पूछ रहा है वाटर इज़ अ लिक्विड एंड H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड इज़ अ गैस एट रूम टेम्परेचर। ऐसा क्यों है? फर्स्ट हाइड्राइड 6A का वाटर लिक्विड में होता है और H2S गैस होती है, इतना ह्यूज डिफरेंस। अगेन वही आंसर होगा, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं और उसको वो तब्दील कर देता है, मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे वाटर के तो वो उसे तब्दील कर देता है लिक्विड में। H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं, वीक फोर्सेज होती है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं जो उसे गैस में तब्दील कर देते हैं। तो H2A इज़ लिक्विड एंड H2A इज़ गैस। वाई? बिकॉज वाटर में लिक्विड है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होने से फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होती हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज से, इसलिए मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं और वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। H2S में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं, वीक फोर्सेज होती हैं, मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं, इस वजह से ये गैस में एग्जिस्ट करता है। ओके, चलिए अब मेरा एक क्वेश्चन है। अब एक चीज़ देखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता जाएगा। अगेन मैं वहाँ पे आ रहा हूँ वापस, अमोनिया, वाटर और HF में, अमोनिया, वाटर और HF में अगर आप अमोनिया को भी छोड़ दें, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट -33 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको छोड़ दें आप। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। HF का बॉइलिंग पॉइंट 19.9 यानी 19.9 ऑलमोस्ट 20 होता है, 20। या देखें आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो इंक्रीज होती है। तो HF का तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए। जितनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, बॉन्ड पोलर होगा, जितना पोलर होगा उतनी ही फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से बॉन्ड पोलर ज़्यादा हो जाता है। जब बॉन्ड पोलर ज़्यादा होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने से, डिफरेंस ज़्यादा होने से बॉन्ड पोलर होता है। पोलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं। तो HF का तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका तो बॉइलिंग पॉइंट 20 है, ऑलमोस्ट 19.9, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है। हालांकि ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन से, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट HF से भी ज़्यादा है। ऐसा क्यों है, देखते हैं। तो ये देखें, पहले तो क्वेश्चन मैंने ये देखें लिखा क्या हुआ है, वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस।
वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन HF, ये प्लस कर लेना प्लीज, माइनस लिखा हुआ प्लस है, प्लस 19.9 वाइल फ्लोरीन एटम, कहता है जबकि फ्लोरीन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कहता है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज़्यादा है HF से, कहता है जबकि वाइल फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका बॉइलिंग पॉइंट HF में ज़्यादा होना चाहिए देन ऑक्सीजन एटम। तो इसका आंसर अगर आपको मैं बताऊं, इफ़ यू सी आई विल जूम इट, ये देखिए, अगर आप ये देखें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप इनमें चेक करें, लेट्स सपोज वाटर का मॉलिक्यूल देखें, वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 लॉन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास और 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ये देखिए मैंने फार्मूला लिखा हुआ, ये इससे आपको पता लग जाएगा कि एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इज इक्वल टू पेयर कंप्लीट करना है, पेयर ऑफ लॉन पेयर, एक लॉन पेयर का पेयर यानी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा प्लस हाइड्रोजन एटम, अगर एक पेयर बनेगा तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की तादाद किसके बराबर होती है? पेयर ऑफ लॉन पेयर का जोड़ा और हाइड्रोजन एटम का पूरा एक पेयर होना चाहिए। अब ये देखें, वाटर के मॉलिक्यूल में एक लॉन पेयर ये है, एक हाइड्रोजन एटम ये है, एक लॉन पेयर कंप्लीट हो गया, एक पेयर कंप्लीट हो गया ना बॉन्ड बनाने के लिए। दूसरा लॉन पेयर ये है और हाइड्रोजन एटम ये है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो 2 पेयर्स कंप्लीट हो गए, इसका मतलब वाटर का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। HF में देखें, HF में हालांकि फ्लोरीन के पास 3 लॉन पेयर्स हैं, 1 2 3, लेकिन हाइड्रोजन एटम एक ही है, तो पेयर कितने कंप्लीट करेगा ये? एक लॉन पेयर और एक हाइड्रोजन एटम, एक ही पेयर बन रहा है, तो ये एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बाकी 2 लॉन पेयर एक्स्ट्रा हैं। तो इसका मतलब है वाटर का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, वाटर का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और HF का एक मॉलिक्यूल 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में ज़्यादा है, तो वाटर का इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। HF का एक मॉलिक्यूल 1 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। हालांकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पानी में ज़्यादा है। अमोनिया भी इसी तरह एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हालांकि हाइड्रोजन एटम 3 है, एक लॉन पेयर है और एक अमोनिया, एक हाइड्रोजन एटम है। देखिए मैंने कहा पेयर कंप्लीट करना है, लॉन पेयर का और हाइड्रोजन एटम का, एक लॉन पेयर और एक हाइड्रोजन एटम, पेयर एक ही बन रहा है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक ही बनेंगे। बाकी 2 हाइड्रोजन एटम ये एक्स्ट्रा है, इट इज़ एक्स्ट्रा। तो यहाँ तक मैंने आपको ये बताना था। तो ये इसी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, क्योंकि वाटर का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है और HF का एक मॉलिक्यूल 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। लो बच्चों, ये मेरा आज का टॉपिक था, थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स। और अगर आप सीरीज़ में बात करें, मीथेन, अमोनिया, वाटर और HF में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, अभी आप देख के आ चुके हैं डिटेल से। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट मीथेन का क्यों होता है, अमोनिया से, वाटर से और HF से? क्योंकि एक तो मीथेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, साइज़ कम होता है, पोलराइजेबिलिटी कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कम होता है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से भी कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है? नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे अमोनिया, वाटर और HF में होती है। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पोलराइजेबिलिटी कम होती है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कम होती हैं, वीक फोर्सेस होती है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज का मेरा लेक्चर यही था आपके लिए। इंशाल्लाह आई विल कम फ्रॉम माय नेक्स्ट लेक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ आइस। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू ऑल योर क्लास फेलो। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।